Okay, everybody. So let's start our next topic. टॉपिक हमारा वही है वर्ड स्वैप का. आगे हम उसी कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, करीब 4-5 सीट हम सॉल्व करेंगे इस पर. मुझे लगता है ये 3rd या 4th सीट होगी ये. ठीक है, तो वर्ड स्वैप सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको पहले बता दिया है. सॉल्व कैसे करना है आपको. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. क्या करना है इसमें दिया गया है. इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड्स. 4 वर्ड क्या इसमें बोल्ड लिखे गए हैं. उनका नंबर्स क्या है 1 2 3 4 इस तरह से नंबर दिया गया है. द पोजीशन ऑफ 2 ऑफ दीज वर्ड्स मे बी इनकरेक्ट एंड नीड टू बी एक्सचेंज टू मेक द सेंटेंस करेक्ट. फाइंड द 2 वर्ड्स व्हिच नीड टू बी एक्सचेंज्ड. इन केस द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट योर आंसर इज ई. क्या करना है आपको. जो वहां पर सेंटेंस दिए होंगे बोल्ड में, हो सकता है वो मिसप्लेस है, उनका प्लेस रॉन्ग है, उनको आपको क्या करना है स्वैप करना है, फिर सफल करना है. अगर सही है तो आपको आंसर क्या है ई टिक करना है. ठीक, क्लियर हो गया सबको ये. चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. मैं आपको टाइम जिस तरह देता हूं, टाइम 10 से 20 सेकंड का रहेगा आपके पास आंसर करने के लिए. चलो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा. चलो देखते हैं आंसर क्या होगा इसमें. देखो क्या दिया गया आपको क्वेश्चन. इफ यू हैड अ शॉर्ट टर्म गोल. अगर आपके पास एक छोटे टर्म का, छोटे टाइम का एक गोल है, देन यू प्रोवाइड अ फिक्स इनकम. क्या ये प्लेस सही है क्या. बिल्कुल रॉन्ग है, इसका कोई मीनिंग यहां से नहीं मिल रहा है हमें. ठीक, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट नॉट अ मार्केट लिंक प्रोडक्ट टू नीड रिटर्न प्रेडिक्टेबिलिटी. तो आंसर क्या होगा इसमें. देखो आंसर जो होगा इसमें, यू नीड अ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट. अगर आपको क्या चाहिए, एक शॉर्ट टर्म गोल है आपका. इफ यू हैड अ शॉर्ट टर्म गोल, देन यू नीड अ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट. एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट मतलब क्या है, जैसे आपका एक फिक्स इनकम आता रहे उस प्रोडक्ट से, ऐसा आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए. नॉट अ मार्केट लिंक प्रोडक्ट, ना कि जो मार्केट से लिंक है. मतलब अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका बढ़ गया सेल, अगर मार्केट नीचे गया तो घट गया सेल. मार्केट लिंक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए आपका. ठीक है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट होना चाहिए वो. ठीक है, टू प्रोवाइड रिटर्न प्रेडिक्टेबिलिटी, जिससे क्या हो सकता है, जो आपके रिटर्न होंगे, जो प्रॉफिट होगा, उसका आप एक गेस लगा सकते हो. एक वहां पर श्योरिटी हो सकती है, हाँ क्या इतना हमारा रिटर्न आने वाला है. टू प्रोवाइड रिटर्न प्रेडिक्टेबिलिटी. तो आंसर क्या होगा इसमें, केवल हमें चेंज क्या करना है, फर्स्ट और फोर्थ को चेंज करना है. आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी इज अ करेक्ट आंसर. फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं पूरे का मतलब क्या है. अगर यहां पर क्या बोला गया है कि शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है, किस चीज के लिए, मतलब सेविंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, इनकम के लिए, तो क्या होना चाहिए आपके पास, यू नीड अ फिक्स्ड, एक फिक्स्ड इनकम, कोई आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि हाँ उससे फिक्स इनकम आता रहे, ना कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट जो मार्केट में आपको प्रॉफिट या लॉस मार्केट अकॉर्डिंग आपका चले. ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होना चाहिए. फिर क्या बोला जा रहा है, टू प्रोवाइड अ रिटर्न प्रेडिक्टेबिलिटी भी. अगर आपको रिटर्न प्रेडिक्ट करके चलना है, मतलब यहाँ मेरा रिटर्न इतना श्योर है, इतना आएगा ही आएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक यहाँ पर फिक्स इनकम प्रोडक्ट रखना पड़ेगा. क्लियर, क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए.
क्या क्वेश्चन दिया गया है? द मनी वुड बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग cutting edge technologies for high power, high repetition rate lasers, high quality optical components and state of the art electronics and software। तो एक चीज देखो, ये तो हमारा क्या एक नाउन है, हाई रेपिटेशन ये करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्टवेयर ये भी करेक्ट है। देखो जो ये एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ये सिमिलर टाइप के नाउन को ऐड करता है, सिमिलर टाइप के वर्ब को ऐड करेगा, सिमिलर टाइप के क्लॉज को ऐड करता है एंड। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्टवेयर किस तरह के बोला गया है, स्टेट ऑफ आर्ट। ठीक, तो ये भी करेक्ट है, मतलब 2 एंड 4 तो करेक्ट है, ना तो 2 को चेंज करना है ना तो 4 को चेंज करना है, मतलब हमारा पूरा सेंटेंस करेक्ट है। द मनी वुड बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग, मनी का हमें किस लिए यूज करना है, डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज फॉर हाई पावर हाई रेपिटेशन रेट लेजर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर एक प्रीपोजिशन आया हुआ है फॉर, अब फॉर के बाद क्या यूज किया गया है, डेवलपिंग। अब मैंने आपको बताया कि अदर देन, कोई अदर देन टू, कोई भी प्रीपोजिशन आता है सेंटेंस में, ठीक है, और उसके बाद कोई वर्ब आ रहा है, ठीक है, कोई वर्ब आ रहा है, तो वो उस वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, उस वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर, देखो जैसे यहां पर क्या यूज किया गया फॉर, अब फॉर के बाद एक वर्ब की फॉर्म है डेवलप, तो इसके बाद क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर टू आता है, टू के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, अब यहां पर एक वर्ड है कटिंग एज, कटिंग एज का मतलब होता है आने वाले जो इवेंट्स में, आने वाली चीजें जो है उनको बोलते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज फॉर हाई पावर हाई रेपिटेशन रेट लेजर्स हाई क्वालिटी ऑप्टिकल कंपोनेंट्स एंड स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्टवेयर। तो चेंज क्या करेंगे इसमें हम, नो चेंज रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऑलरेडी सेंटेंस हमारा क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, he continued to away a scene even as I moved create and got into my arrived that had thankfully auto by then। अब देखो यहां पर आंसर क्या होगा, थर्ड में he continued to away, अब टू क्या ये प्रीपोजिशन है, अवे भी प्रीपोजिशन है, तो क्या दो प्रीपोजिशन एक साथ आ सकते हैं क्या। अब टू के बाद क्या आएगा, टू के बाद भाई क्या आएगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कई बार मैं आपको बता देता हूं कि टू के बाद जो वर्ब आएगा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या अराइव्ड आ सकता है क्या, ऑटो इज अ एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर। यहां पर क्या वर्ड है, यहां पर क्रिएट वर्ड है, तो क्या आएगा यहां पर, टू क्रिएट, ही कंटिन्यू टू क्रिएट अ सीन इवन आई मूव्ड, ठीक है, अवे एंड गॉट इनटू माय ऑटो दैट हैड थैंकफुली अराइव्ड बाय देन। ऑटो क्या है इसमें, ये नाउन था, माय ऑटो। अब यहां पर माय वर्ड क्या है, ये पजेसिव, क्या ये एडजेक्टिव है, माय पेन, माय होम। अब इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलते हैं एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब क्या होता है, जो रिलेशन बताते हैं। ठीक है, किसका पेन है, मेरा पेन, किसका हाउस, माय हाउस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी इज अ करेक्ट सीक्वेंस। आ रहा समझ में। अब मैं आपको बता दिया अवे इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन एंड टू, तो ये प्रीपोजिशन है ही, तो दो प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर क्या यूज करना है आपको, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। आई मूव्ड क्रिएट, यहाँ ये भी दोनों वर्ब साथ में आ गए, दो वर्ब की जरूरत है नहीं यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर सुपरफ्लुअस है ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर।
क्या होगा इसमें, देखो क्या दिया गया है, while the bill does point out recall of road safety much needed, heftier fines for errant drivers. क्या दिया गया है, heftier fines for errant drivers. errant मतलब क्या होता है, जो बिना किसी रूल फॉलो किए हुए ड्राइविंग करते हैं. व्हीकल इश्यूज नॉर्म, एंड आगे क्या है, देयर इज नो मेंशन ऑफ बेटर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. हाँ, तो क्या होगा आंसर इसमें, अब क्या आएगा आंसर. अगर देखो यहां पर फर्स्ट क्या दिया गया है, रिकॉल. while the bill does not point out recall, point out और recall ये साथ में आएंगे क्या, ये दोनों के दोनों. यहां पर पॉइंट आउट ये क्या है, एडवर्ब है, रिकॉल भी क्या है, ये एडवर्ब है. दो एडवर्ब तो साथ में आएंगे नहीं. यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा हमें, यहां पर यूज करना पड़ेगा इश्यूज. ठीक है, क्या यूज करोगे इसमें, इश्यूज यूज करना पड़ेगा. लाइक देखो, while the bill does not point out issues of road safety, जो बिल वहां पर पेश किया गया, जो बिल पास हुआ है, उसमें क्या है, पॉइंट आउट नहीं कर रहा है किस चीज को, जो रोड सेफ्टी के इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है. मच नीडेड, अब इसमें क्या होगा, हेफ्टियर फाइन्स. हेफ्टियर मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, हैवी फाइन्स. फॉर इरेंट ड्राइवर्स, व्हीकल रिकॉल नॉर्म्स, देयर इज नो मेंशन ऑफ बेटर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. बाकी ये करेक्ट है. इसमें रॉन्ग क्या था, ये रिकॉल के प्लेस पर इश्यूज आएगा, बस इतना ही रॉन्ग है इसमें. आपस में ये फर्स्ट और थर्ड को चेंज करना पड़ेगा. डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. हाँ, 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, बट इंक्लूसिव we have gender responsive plans for urban transport in place, our cities will be far from unless. अब मैंने आपको बताया था until और unless ये क्या होते हैं, until and unless. until क्या, ये दोनों के दोनों क्या है, कंजंक्शंस है. until क्या बताता है, ये टाइम क्लॉज को बताता है, और unless क्या बताता है, ये कंडीशन को बताता है. लाइक एग्जांपल देखो, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं एक, कि no one will move, none will move until the light is green. कोई भी तब तक वहां मूव नहीं करेगा जब तक लाइट ग्रीन नहीं होती है. ठीक है, you will not succeed you will not succeed you will not get success बोल सकते हैं, और you will not get succeed लेते हैं, you will not get succeed unless you work hard, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे. अब यहां पर अनलेस, यहां पर अंटिल दिख रहा है आप लोग को. अब अंटिल क्या बता रहा है इसमें, अंटिल बता रहा है टाइम को, कि उस टाइम जब तक लाइट ग्रीन नहीं होती तब तक कोई वहां से मूव नहीं करेगा. ये अंटिल यहां पर टाइम बताया. अनलेस क्या बताइए, कंडीशन बता रहा है. ठीक है, कौन सा कंडीशन बता रहा है ये, कि कोई भी हार्ड वर्क किए बिना पास नहीं हो सकता. ठीक है, क्या बताया इसमें, कि यहां पर अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक क्या कर सक्सेस नहीं हो सकते अपनी लाइफ में. ठीक है, ये बताया गया इसमें. क्लियर हो गया, अनटिल और अनलेस में यूज किया इनका. तो चलो देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा. बट इंक्लूसिव, ये करेक्ट है क्या, बट इंक्लूसिव इसमें ही चेंज करना पड़ेगा हमें. तो क्या हो जाएगा,
बट अनलेस वी हैव जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लान्स, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन अनलेस का कंडीशन बताया जा रहा है, जब तक वी हैव जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लान, मतलब फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट इन प्लेस आवर सिटीज विल बी फार फ्रॉम इंक्लूसिव। ठीक है, जब तक जो जेंडर इक्वलिटी है उनको लेकर के एक रिस्पॉन्सिव प्लान नहीं आएगा, ठीक है, अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर, तब तक हमारी सिटी क्या होंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगा वहां पर। ये पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब है। तो ये कंडीशन बताया जा रहा था, यहां पर क्या यूज करेंगे हम, अनलेस यूज करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी, आया सबको समझ में ये? तो आंसर क्या जाएगा इसमें, फर्स्ट और फोर्थ, ये हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में सफल करना पड़ेगा। हो गया फिफ्थ क्वेश्चन तक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या है, over the last 25 years psychologists have found the personalities varying around five basic openness, dubbed the big five. Everyone can be described as having coalesced level of agreeableness, consciousness, न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन एंड ट्रेट्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग इसमें आंसर क्या होगा, एक तो वर्ड है इसमें कोइलिस। कोइलिस मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये वर्ब है, यहां पर इसका मीनिंग होता है यूनाइट होना, सम्मिलित होना, यूनाइट होना, एक साथ होना। ठीक है, पार्टिसिपेट करना, ये भी एक वर्ड है इसके लिए। ठीक, तो अब यहां पर आंसर क्या होगा, देखो, over the last 25 years psychologists have found that personalities varying around five basic openness and dubbed। देखो फर्स्ट में क्या चेंज करेंगे हम, फर्स्ट को चेंज करेंगे हम थर्ड के साथ, पर्सनालिटीज कोइलीज अराउंड फाइव बेसिक, और सेकंड भी चेंज करना पड़ेगा, सेकंड चेंज करना पड़ेगा हमें ट्रेड्स के साथ, बेसिक ट्रेड्स डब द बिग फाइव, everyone can described as having varying level of agreeableness, consciousness, neuroticism, extroversion and openness to experience। अब देखो सेंटेंस का मतलब क्या है, पिछले 25 सालों में साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट जो पर्सनालिटीज हैं वेरिंग अराउंड फाइव बेसिक ट्रेट्स, जो पांच बेसिक ट्रेट्स से जुड़े हुए हैं, यूनाइट है, डब द बिग फाइव, जिनको बिग फाइव बोला गया है, एवरीवन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग, क्या क्या बोला गया इसमें, वेरिंग लेवल ऑफ, उनमें हो सकता है कम ज्यादा हो, क्या चीजें, एग्रीएबलनेस, एक दूसरे के साथ एग्री करने का जो उनके पास कैपेसिटी है, कॉन्सियसनेस, न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन एंड क्या नया, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये एक पांच चीजें बताई गई इसमें जिनको बोला गया बिग फाइव। क्या है, एग्रीएबलनेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये पांच क्वालिटीज हैं, किसके लिए बताया गया है, ये जो यहाँ पर पर्सनालिटीज है, साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, फाउंड दैट पर्सनालिटीज, इसलिए कोइलीज अराउंड फाइव बेसिक। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर आएगा 1, 3 एंड 2, 4, 6 वाला, ये करेक्ट है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्या दिया गया 7th में? जस्टिस इन एनी रेट्रीब्यूशन, आपको दिखा कि नाउन है, ये नाउन है ना। सोसाइटी इज नॉट जस्ट अबाउट सिविलाइज्ड बट ऑल्सो अबाउट रिहेबिलिएशन, ये भी नाउन है। एंड इन लेस सीरियस क्राइम्स डिटरेंस ऑफ द ऑफेंडर्स। तो 7th में क्या होगा आंसर? डिटरेंस का मतलब होता है, इसका मीनिंग किसी भी प्रॉब्लम का, समस्या का निवारण करना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन खोजना। इसके लिए एक वर्ड है रिड्रेसल, रिड्रेसल ये इसका सिनोनिम है, एक वर्ड है, ठीक है, क्लियर। चलो बातें देखते हैं क्या होगा इसमें आंसर। तो देखो जस्टिस इन एनी, यहां पर होगा सिविलाइज सोसाइटी, क्या आएगा यहां पर? यहां पर हमें एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव। तो क्या हो जाएगा यहां पर? सिविलाइज सोसाइटी इज नॉट जस्ट अबाउट रेट्रीब्यूशन बट ऑल्सो अबाउट, यहां पर क्या आएगा? डेटरेंस एंड इन लेस सीरियस क्राइम रिहेबिलिएशन ऑफ द ऑफेंडर्स। क्लियर हो गया? तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया हमारा? सफल किसको किया हमने? फर्स्ट को सफल किया सेकंड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ। तो फर्स्ट वाला इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या होगा? Some 1600 years ago, ancient Romans would have worshipped the god Mithras. Consciousness in an remains state of possibly within the matrium of colored marbles, said archaeologist who found the altar of this temple in Ostia, Italy. अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा 8 में? तो देखो 8 में देखो फर्स्ट वाला जो दिया गया है कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसमें चेंज क्या करेंगे हम कॉन्शियसनेस में? देखो फर्स्ट को चेंज करना पड़ेगा यहां पर, मित्राज, यहां पर आएगा एक एडवर्ब, पॉसिबली इन एन, अब ये भी चेंज होगा, इन एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन द मैट्रियम ऑफ कलर्ड मार्बल्स, said archaeologist who found the remains of this temple in Ostia, Italy. अब एक चीज यहां पर देखो, ऑल्टर्ड तो आएगा नहीं क्योंकि यहां पर द आर्टिकल आया हुआ है, ये ऑल्टर्ड क्या है? एक ये वर्ब है, ठीक है। ऑल्टर्ड नाउन भी है, देखो ऐसे नाउन कैसे यूज करेंगे? ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। देखो यहां पर जो ऑल्टर है, ऑल्टर का हम यूज करेंगे OLTER, ये एज अ वर्ब है, लेकिन इसमें अगर हम ईडी लगा देंगे ऑल्टर्ड, ये हो जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या यूज करना है? यहां पर यूज करना है हमें एक नाउन यूज करना है, एडजेक्टिव तो यूज नहीं करना है। यहां पर क्या आएगा? रिमेन्स ऑफ दिस टेम्पल इन ऑस्ट्रिया, इटली। रिमेन्स का मतलब क्या है? जो बची हुई चीजें हैं जिनसे हम खोज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उनको बोला गया रिमेन्स, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आएगा कि बोला गया इसमें जो 1600 ईयर्स एगो एंशिएंट रोमन वुड हैव वर्शिप्ड, ऐसा कर सकते कि ऐसा करते रहे होंगे, ऐसा माना जा रहा है। जो 1600 ईयर्स एगो रोमन जो है ऐसा करते रहे होंगे, वर्शिप किसकी पूजा करते थे? वो द गॉड मित्रास, ठीक है। पॉसिबली इन एन, क्या जाएगा यहाँ पर? पॉसिबली इन एन, क्या जाएगा? ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन द मैट्रियम ऑफ कलर्ड मार्बल, सेड आर्कियोलॉजिस्ट हु फाउंड द रिमेन्स ऑफ दिस टेम्पल इन ऑस्ट्रिया, इटली। तो सभी को चेंज करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा? 1, 3 एंड 2, 4। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्या होगा 9th में? देखो, textured the ice pack of the Antarctic, there is an ancient continent as beneath as any other, and that texture turns out to be very important for predicting how and when ice will flow and which region of ice are most vulnerable in a warming world. अब इसमें देखो पूरा का पूरा क्या बताया गया इसमें कि जो अंटार्कटिक प्लेस है, ठीक है, जो वहां पर आइस पैक है, वहां से क्या लगा सकते हैं कि जो उनके नीचे था एंशिएंट कॉन्टिनेंट का हम पता लगा सकते हैं। एंड टेक्सचर टर्न आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या करने के लिए? प्रेडिक्ट करने के लिए, फॉर प्रेडिक्टिंग हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब आइस विल फ्लो, जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड विच रीजन ऑफ आइर आर मोर वल्नरेबल इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। आंसर क्या होगा इसमें? ये तो करेक्ट है, देखो 3rd and 4th तो करेक्ट है। अब चेंज यहां पर करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे? बेनिथ, बेनिथ ये क्या हमारा एक प्रीपोजिशन है। बेनिथ का मतलब होता है नीचे। beneath the ice pack of the Antarctic there is an ancient continent textured as textured as many other। texture मतलब होता है उस पर जो निशान बने हुए, चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है। एंड दैट टेक्सचर टर्न आउट टू वेरी इंपॉर्टेंट, वो टेक्सचर से क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो आइस है वो वाटर में कब कन्वर्ट होगा, और वो आइस कौन से प्लेस के लिए है मोस्ट वनरेबल, कौन से प्लेस के लिए हो सकता है, ये हम एक गेस कर सकते हैं। तो यहां पर चेंज क्या करना पड़ेगा हमें? केवल 1 and 2 चेंज करना है बस। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10th में, NASA's Juno pulling recently discovered a giant new storm swirling near Jupiter's south pole a few weeks after probe of a dramatic death dodging maneuver। 10th में क्या होगा आंसर? नासा जूनो पुलिंग रिसेंटली, अब यहां पर आईएनजी फॉर्म आ रहा है। क्या होगा यहां पर? एक तो यहां पर सिंपल देखो, रिसेंटली डिस्कवर्ड अ जायंट, अब यहां पर एक वर्ब आएगा बट आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ऑफ आया हुआ है, प्रोब ऑफ ना होकर के यहाँ पर क्या आएगा? पुलिंग ऑफ आएगा, और ये प्रोब कहां पर जाएगा? स्टार्टिंग में। नासा जूनो प्रोब, प्रोब का मतलब होता है रिसर्च करना, फाइंड आउट करना। प्रोब रिसेंटली डिस्कवर्ड अ जायंट न्यू स्टॉर्म स्विरलिंग, स्विरलिंग का मतलब है चक्कर लगाना, घूमना, स्विरलिंग नियर जुपिटर साउथ पोल, ठीक है। अ फ्यू वीक आफ्टर पुलिंग ऑफ अ ड्रामेटिक डेथ डॉजिंग मैनूवर, मैनूवर का मतलब होता है जो कला, मतलब ये समझ सकते हैं जैसे आप देखते होंगे जो फाइटर प्लेन उड़ते हैं ना, वो खुद क्या कर सकते हैं अपने, वो चेंज करते रहते हैं, नीचे आएंगे ऊपर आएंगे अप राउंड होते रहते हैं, उनको बोलते हैं मैनूवर। मैनूवर मतलब कला दिखाना, अपना आर्ट दिखाना, उसको बोलते हैं मैनूवर। ड्रामेटिक डेथ डॉजिंग मैनूवर, डेथ डॉजिंग मतलब क्या होता है? जो एकदम समझ लो कि ऐसे वो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे कि इस तरह से परफॉर्म किया गया वहां पर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जो ये जुपिटर साउथ पोल पर की बात हो रही है। जूनो जो इसने देखा है, प्रोब जो डिस्कवर किया है इसने कि न्यू स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब क्या है? तूफान। इस तरह से वो घूम रहे हैं कि उनको बताया गया, वो किस तरह लग रहे हैं कि वो ड्रामेटिक डेथ डॉजिंग, कि बस मौत को, मतलब ऐसा लगता है कि बस अभी वो किसी को मार ही देंगे, अभी वो डेथ डॉजिंग मैनूवर्स कर रहे हैं वो, ठीक है। किसकी बात हो रही है? जो स्टॉर्म है उनकी बात हो रही है, तूफान है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें? यहां पर 10th में आंसर आएगा 1 and 3rd, बस ये दोनों को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। अब 11th का थोड़ा यहां पर चेंज हुआ है। हाँ देखो, इसका इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया इसमें, थोड़ा सा ये चेंज है इसका टाइप। अब इसका टाइप क्या है? देखो क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन sentence is given with 3 word marked A, B, C. These words may or may not be placed at their correct places. 4 options with different arrangements of these words have been provided. Mark the option with correct arrangement as your answer.
इफ नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड मार्क ऑप्शन ई। अगर अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो ई ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। अब देखो इसमें, अगर आप देखोगे इसमें तो बोला क्या गया है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आपको ये दिया गया है ए बी सी, ए में क्या है डिजायर्स, बी में बियॉन्ड, सी में कॉन्सेप्ट। तो इनका सीक्वेंस क्या होगा पूछ रहा है कि पहले प्लेस पर कौन आएगा, ए, पहले प्लेस पर बी आ सकता है क्या, या फिर पहले प्लेस पर सी आ सकता है क्या। इस तरह आपको इसके प्लेसेस बताने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द कैपेसिटी टू फॉर्म desires and to reason allows human can go beyond this minimum state with a much greater possible range of concept and aversions। तो यहां पर क्या आ रहा है, फॉर्म डिजायर्स, कैन गो बियॉन्ड एंड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो क्या लग रहा है आपको यहां पर क्या आ सकता है, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा। देखो इसका सीक्वेंस होगा, स्टार्टिंग में आएगा द कैपेसिटी टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स एंड टू रीजन अलाउ ह्यूमन कैन गो। इस यहां पर तो बियॉन्ड करेक्ट है, कैन गो बियॉन्ड दिस मिनिमम स्टेट विथ अ मच ग्रेटर पॉसिबल रेंज ऑफ डिजायर्स एंड अवर्जन्स। ठीक है, अब एक वर्ड है यहां पर अवर्जन्स, इसका मीनिंग क्या होगा। देखो पहले तो क्या दिया गया, मैं देखो बताया हुआ है कि एंड जो वर्ड होता है, एंड क्या करता है, ये लाइक हमेशा क्वालिटी वाले वर्ड को ही ऐड करता है। ठीक है, अवर्जन्स मतलब क्या होता है, अवर्जन्स यहां पर देखो, एक तो हम क्या ऐड करेंगे डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है इच्छा, अवर्जन मतलब क्या होता है हेट, घृणा करना। ठीक है, डिसलाइक, डिसलाइक। ठीक, हाँ तो इसका सीक्वेंस क्या रहा हमारा, पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, सी बी ए, डी इज अ करेक्ट सीक्वेंस। क्लियर, समझ गए इसको। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो ट्राई करो इसको। अब मैंने आपको पैटर्न बता दिया इसका कि किस तरह इसको सॉल्व करेंगे हम। हाँ क्या होगा देखो, हेडोनिज्म, हेडोनिज्म का मतलब क्या होता है, हमेशा खुश रहना। ठीक है, खुश रहना मतलब खुश रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करते, कुछ गलत करके भी खुश रहना, ऐसा भी हो सकता है। हेडोनिज्म का मतलब होता है सुखवाद, मतलब हमेशा बस केवल हैप्पीनेस के लिए ही काम करते रहना कि हाँ मुझे सुख मिलता रहे। ठीक है, एज सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स कौन थे ये फिलोसोफर थे। मिनिमाइज इट इज द मोटिवेशन वेयर इन अ पर्सन विल डिस्क्राइब्ड इन अ मैनर दैट विल मैक्सिमाइज प्लेजर एंड वी हैव पेन। अब क्या होगा इसमें सीक्वेंस, फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा यहां पर एक वर्ब, एज सोक्रेट्स डिस्क्राइब्ड इट। किसको डिस्क्राइब किया है इन्होंने, हेडोनिज्म को, जो सुखवाद है, जो हमेशा लोग किसके पीछे भागते हैं, हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। इट इज द मोटिवेशन, सॉरी, इज द मोटिवेशन वेयर इन अ पर्सन विल मिनिमाइज इन अ मैनर। पर्सन क्या करता है, खुद को मिनिमाइज कर लेता है, बस मुझे क्या करना है, बस हैप्पीनेस के पीछे रहना है। दैट विल मैक्सिमाइज प्लेजर एंड वी हैव पेन। अब यहां लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या आएगा, देखो यहां पर आएगा ए, यहां पर हो जाएगा डिस्क्राइब्ड, सोक्राट डिस्क्राइब्ड एंड विल क्या होगा यहां पर, नेक्स्ट में यहां पर आएगा सी, विल बिहेव इन अ मैनर दैट विल मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर आएगा बी सी ए, बी आंसर यहां पर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो पर्सन किसके पीछे, हमेशा हैप्पीनेस के पीछे भागता है। ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें, और क्या बताया, वो उसके लिए मोटिवेशन होता है। किस क्या चीज मोटिवेशन है, हैप्पीनेस उसके लिए मोटिवेशन है। वेर इन, जहां जहां तक है क्या बात होती है कि पर्सन विल क्या होगा, बिहेव करता है, इस ऐसे मैनर से बिहेव करता है वो कि दैट विल
यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमाइज प्लेजर, उसके जो खुशी है वो मैक्सिमाइज होते हैं, एंड मिनिमाइज पेन, और उनके पेन क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज मतलब कम हो जाते हैं। तो आंसर क्या था हमारा, बी इज करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्या होगा इसमें, populations over Japanese ethnic and immigrant groups during the Second World War concerned the Canadian and US governments to intern most of their ethically Japanese promoted in the western portions of North America. तो 13 का आंसर क्या होगा, 13 में फर्स्ट पर क्या आएगा, फर्स्ट पर आएगा कंसर्न। पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होगा, कंसर्न। कंसर्न मतलब क्या है, चिंता है। कंसर्न है, चिंता है किस बात का, ओवर जापानीज एथनिक, जो जापान के लोग हैं, जो जापान की लोकेलिटी है, एंड इमिग्रेंट्स फ्रॉम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की प्रॉब्लम है, उनकी उनकी बात को लेकर के चिंता है। ठीक है, जो जापानीज एथनिक, जापानीज के लोग हैं, और जो इमिग्रेंट है, ठीक है, एक होता है एमिग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट में, एमिग्रेंट का मतलब होता है एग्जिट करना, और इमिग्रेंट का मतलब होता है इंटर करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंटर करना। एंटर मतलब, इमिग्रेंट मतलब आप अपना देश छोड़ करके बाहर जा रहे हो, और इमिग्रेंट मतलब क्या जाएगा, आप अंदर आ रहे हो। तो यहाँ पर जापानीज एथनिक और इमिग्रेंट ग्रुप की बात हो रही है, जो बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पॉपुलेशंस द कैनेडियन एंड यूएस गवर्नमेंट टू, हाँ, टू इंटर्न द मोस्ट ऑफ देयर एथिकली जापानीज, इसमें क्या आएगा नेक्स्ट में, यहां पर हो जाएगा, सॉरी यहां पर कंसर्न आएगा, कंसर्न इन द, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड। Second war promoted the Canadians and the US government to enter most of their ethically Japanese population। हाँ, यहां पर Japanese के बाद यहां पर आएगा population, population यहां पर आएगा। ठीक है, और यहां पर होगा promoted, promoted during Second World War promoted the Canadian and US government to intern most of their ethically Japanese population in the western portion of North America। अब कंसर्न किस बात का है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो जापान के लोग थे, जो इमिग्रेंट थे, वहां से निकल के आए थे, कहां पर पहुंच गए, वो नॉर्थ अमेरिका में पहुंच गए, उसी को लेकर यहाँ पर एक ये सेंटेंस बताया गया आपको। तो पूरा सीक्वेंस क्या होगा, पहले तो आएगा क्या, पहले आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, समझ गए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या दिया गया 14 में, हिस्टोरिकली मैक्सिकन विथ लाइट स्किन टोन्स had absolute control over dark skinned Amerindians due to the structure of the Spanish colonial caste system। तो कैसे करोगे इसको, क्या इसमें ऐसा कुछ लग रहा है आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिकन विथ लाइट स्किन टोन्स, ये सही है हमारा। ठीक है, लाइट यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, स्किन ये नाउन है। स्किन टोन्स हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द डार्क स्किन अमेरिडियंस, सही है ये भी, ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेनिश कॉलोनियल कास्ट सिस्टम। पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। तो नो अरेंजमेंट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोई अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है इसमें 14 में।
क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फिफ्टीन में क्या होगा देखो, soft power can be other not just by states but also by all actors in international politics such as NGOs and wielded international institutions। अब यहां पर देखो कैन बी आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया है ये क्या है, पैसिव वॉइस में आपको दिख रहा है क्या, कैन प्लस बी, तो यहां पर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहीं पर दिखा आपको बस, और कहीं पर तो वर्ब है नहीं। एक्टर्स इज अ नाउन, तो यहां पर क्या आएगा, पहले तो सी आएगा हमारा, तो सी और ए, ये दो सी और डी दो ऑप्शन है। सॉफ्ट पावर कैन बी विल्डेड, विल्डेड का मतलब होता है स्ट्रॉन्गनेस, पावर, ठीक है, नॉट जस्ट बाय स्टेट्स बट ऑल्सो बाय ऑल, क्या होगा यहाँ पर, ऑल अदर्स आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल, सॉरी, ऑल एक्टर्स है यहाँ पर, बाय ऑल एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सच एज एनजीओ एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यहां पर हो जाएगा अदर्स, ठीक, यहां पर आएगा विल्डेड, बाकी करेक्ट है, विल्डेड। सीक्वेंस क्या होगा यहाँ पर, सी बी और ए, क्या होगा, सी बी ए, ये करेक्ट सीक्वेंस है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो देखिए क्या है इसमें, द प्राइंग फोन इन योर पॉकेट, प्राइंग का मतलब क्या होता है, ताक झाक करना, ठीक है, ठीक है, ताक झाक करना है किसी कहीं पर, मतलब किसी प्राइवेसी को बोल सकते हैं, प्राइवेसी को ब्रीच करना, प्राइंग बोल सकते हैं उसको। इन योर पॉकेट कैन बी यूज्ड फॉर बेसिक कॉलिंग एंड टेक्सटिंग रिक्वायरमेंट्स, कीपिंग यू अवे फ्रॉम द फीचर आई ऑफ द नेशन स्टेट बैड एक्टर और इंडिविजुअल हैकर। अब यहां पर आप देख रहे हो ये फोन वर्ड है, और प्राइम वर्ड क्या, ये भी नाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी कन्वर्ट कर दिया गया तो ये भी नाउन हो जाएगा, ठीक है। और एज एडजेक्टिव इसको यूज कर सकते हैं हम, एज एडजेक्टिव इसका यूज होता है। जैसे अभी यहां पर देखो ये फोन है, अब किस टाइप का फोन है, द फीचर फोन इन योर पॉकेट, फीचर फोन मतलब कई सारे फीचर्स हैं उसमें, कैन बी यूज्ड फॉर बेसिक कॉलिंग एंड टेक्सटिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सही है। तो पहले सी बी ये होगा, एंड लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा, कीपिंग यू अवे फ्रॉम द प्राइंग आइज, प्राइंग आइज अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी आंखें जो इधर उधर ताकते रहते हैं, ठीक है। अब इन इसका मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि जो फोन्स आप यूज करते हैं वो आपके प्राइवेसी के लिए बहुत ही कंसर्न है, ठीक है, कि हर चीज में आपके लिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हर एक चीज में क्या कर सकता है वो, आपके हर एक इंफॉर्मेशन को वो अपने उस पर नजर बनाए हुए है। प्राइंग आइज ऑफ नेशन स्टेट बैड एक्टर और इंडिविजुअल हैकर्स, क्लियर, फ्रॉम द प्राइंग आइज, जो भी चाहता है कोई भी इस पर नजर बना सकता है आपके फोन के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में क्या होगा, a new mobile Aadhaar has been launched to enable details holder to download their Aadhaar app on mobile phone। अब इसको आप सिंपल बता सकते हो,
अ न्यू मोबाइल ऐप आएगा, यहां पर आधार नहीं आएगा। अ न्यू मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड टू एनेबल, यहां पर क्या हो जाएगा 17 में, टू एनेबल आधार होल्डर्स टू डाउनलोड देयर आधार डिटेल्स, यहां पर क्या होगा डिटेल्स आएगा, और इसमें क्या आएगा आधार आएगा, आधार। ठीक, तो सीक्वेंस क्या होगा इसका, सी, ठीक है, सी ए बी, ये बी का, ये बी, ये करेक्ट सीक्वेंस है इसका। समझ में आया सभी को, सिंपल सेंटेंस था ये, बस चेंज क्या करना था, मोबाइल ऐप आएगा यहां पर, फिर क्या होगा इनेबल आधार होल्डर्स टू डाउनलोड देयर आधार डिटेल्स ऑन मोबाइल फोन्स। क्लियर, सी ए बी ये करेक्ट इसका सीक्वेंस है। आगे देखते हैं 18 नंबर, 18 में क्या होगा। देखो 18 में क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिमेन्स, पूरी तरह से रॉन्ग लग रहा है आपको, यहां पर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, पहले क्या यूज करेंगे हम, बी यूज करेंगे, ठीक। बाय सुहा, बाय सुआना ओ ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कास्ट आइडेंटिटी, अब इसके बाद क्या आएगा, रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द जॉब डिसीजन ऑफ, नेक्स्ट क्या होगा